सखावत के कुएं भी आज भी यहाँ मौजूद है। शेख हम्माद बिन खलीफा अल थानी का आर्मी यूनिफॉर्म क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और इसी के साथ आप लोगों का इस्तकबाल है हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, एक हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सुनने को थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन बोरिंग होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कतर का नेशनल म्यूजियम है। आज हम जा रहे हैं कतर नेशनल म्यूजियम। नाज़रीन कराम, कतर नेशनल म्यूज़ियम जो है इसको NMOQ के नाम से भी जाना जाता है, नमोक, और ये 28 मार्च 2019 में कतर में बना। इसको बनाने वाले आर्किटेक्चर का नाम जीन नोवेल था, जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्ट हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे ये जो एक फ्लैग दिख रहा है, एक यकजहती, एक भाईचारगी, एक मुल्क के एका होने की निशानी को ऊपर देखते हुए ये बनाया गया था, जिसमें जो है साफ जाहिर होता है कि कतर अपने दूसरे ममालिकों के साथ, जो इसके फ्रेंड ममालिक हैं, उनके साथ एका रखता है। और ये 2019 में यहाँ पर बना था। तो दोस्तों, इस खूबसूरत जगह, इस खूबसूरत महल, इस खूबसूरत किले के बारे में अगर हम बात करें तो शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल तहानी ने 1906 में 1906 में इस जगह को कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने किले के तौर पे। इसमें सिक्योरिटी गार्ड रूम है, इसमें उनकी अपनी रिहाइशगाह है, इसमें बच्चों के लिए प्ले एरिया उन्होंने बनवाया हुआ था, इसमें उन्होंने डिफरेंट जगहें बनवाई हुई थी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें जो नॉर्मल घरों में, महलों में होते हैं, जैसे किचन है, काफी सारे जगह है, उनकी बैठक का एरिया है, उसके अलावा रेस्ट रूम है, काफी सारी चीजें। तो आए आप लोगों को वो भी दिखाता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पुरानी सखावत के कुएं भी आज भी यहाँ मौजूद है। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं शेख अब्दुल्ला बिन जासिम तानी का अपना रेजिडेंशियल स्वीट कह लें, उनका रूम कह लें, उनकी रिहाइशगाह कह लें। इस किले के अंदर ये उनकी अपनी रिहाइशगाह है। दरवाजे की बात करूं तो ये वो दरवाजा है जो कि मजबूरी के वक्त पे इस्तेमाल होता है, यानी कि घर के पीछे का गेट। सबसे पहले तो दोस्तों टिकट लेना था, जो कि हम अवेल कर चुके हैं टिकट। अब देखते हैं, आगे अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या माहौल है अंदर का। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ की खूबसूरती के बारे में बात करें तो साथ ही साथ इन्होंने जो है अपनी ब्यूटी, अपने कल्चर को भी थोड़ा सा प्रमोट करा है, जो कि ये लेडीज नकाब होता है, जो कि वो अरब की लेडीज खासतौर से वेयर करती हैं। स्टील का होता है, कहीं बार गोल्ड का होता है। तो ये उसका एक छोटा सा मॉड्यूल उन्होंने बना के अपना रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने, कतर ने कहीं पर भी अपनी सखावत को, अपने तौर तरीकों को कहीं नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर भी उन्होंने उसका डिस्प्ले जरूर दिया है। तो दोस्तों, टिकट की हम एंट्री दे चुके हैं और अब हम अंदर आएगा, और यहाँ अंदर आने के बाद तो भाई माहौल ही कुछ और है। आप लोगों को एक व्यू और भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे और भी ऐसी चीजें, एक जानवर हुआ करता था गिद्ध, जिसके बारे में आता है कि अरब में उसको बहुत देखा जाता था। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो एक स्केलेटन रखा हुआ है वो गिद्ध का ही रखा हुआ है। बाकी देखते हैं और है क्या। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इनके भी मॉडल रखे हैं, जैसे इजिप्शियन स्पैंक टेल लिजर्ड है, और उसके अलावा रेड क्रैब है और सैंड कैट है। ये
वो है, जैसे कि ये हो गया, इसको ईगल पोल बोला जाता है, और ये एक तरीके का माउस हो गया जिसको हम लोग लेजर भी बोलते हैं। ये वो है जो कि गर्म इलाकों में और गर्म हिस्सों में भी पाई जाती है। के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एरिया वो है जिसमें कदीम यानी कि जब इंसान पत्थरों के दौर में रहता था, यानी कि पत्थरों के दौर के हवाले से जो चीजें थी यहाँ पर वो है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये वॉल जो है, इस पे जो निशानात हैं या ये जो इस पे डिजाइन बने हुए, ये उनकी एक तरीके की कोई लैंग्वेज है, या इस तरीके से ये सारी इन्होंने डिस्क्रिप्शन की हुई, जिसको मकाला कहा जाता था। अब यहाँ पर आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इन लोगों की यूटिलाइज होते थे कटिंग में और दूसरे और चीज़ों के हवाले से। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ औजार हैं, और उसके अलावा कुछ मटके हैं, बर्तन हैं। फिशिंग के हवाले से, बोर्डिंग के हवाले से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में चप्पू भी कहते हैं, वो हैं। और शिप के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। यहाँ पानी के मशकीज़े जो किसी दौर में यूज़ किए जाते थे, और ये जो है प्योरली चमड़े के बने हुए होते हैं मशकीज़े। ये दोस्तों वो पौधे हैं जो कि गर्मी में, सहराओं में और इन जगहों पर यूज होते थे, और इन जगहों पर ही इन पौधों को पाया जाता था। ये कह लें एक तरीके से जंगली पौधे भी कहलाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ये ऊँट की डोली है, और ये इस तरीके के बेल्ट्स हैं, और ये इस तरीके की मशकीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि सफ़रे सहरा में इस्तेमाल होते थे ऊँट के ऊपर। यहाँ पर हर चीज़ दिखेगी, ऊँट की डोलियाँ, ये डोलियाँ, और ये इस तरीके से मशकीज़ें। बच्चे जो ऊँट पे बैठते थे किसी के साथ, तो उनको किस तरीके से बिठाया जाता था। ये पानी के मशकीज़ें, हर चीज़ इन्होंने जो खूबसूरती से यहाँ पर महफूज करके रखी। अब जिस एरिया की तरफ हम जा रहे हैं ना, यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में जिक्र है कि जिसमें ये लोग आराम करते थे, यानी कि छपड़े, बैठक, टेंट, जो भी हम कह सकते हैं, जो इनके अपने लोग, ये लोग खुद बनाते थे, इनकी औरतें बनाती थी, इनके मर्द बनाते थे। और इसको बनाने का भी एक अलग ही कल्चर था, एक अलग ही तरीका था। खैमों में किस तरीके से यूज होती थी, ये वो खैमा जो ये लोग बांधा करते थे, और वो चादरें जो बिछाते थे उस पर बैठते थे, इनकी बैठक में इस्तेमाल की जाती थी। दोस्तों, ये वो निशान है जो कि जानवरों के ऊपर लगाया जाता था अपनी निशानी के तौर पर। अच्छा दोस्तों, अब मैं जिस तरफ आया हूँ यहाँ पर जो है अरब के घरेलू जिंदगी की चीजें और घरेलू जिंदगी की चीजों में आगे और क्या है उसके हवाले से सबसे आया पहले ये देखते हैं ये क्या है। ये दोस्तों वो कुरान शरीफ है जो 1806 के अंदर जो है तहरीर किया गया था। ये कुरान शरीफ है, आप देख सकते हैं इसकी क्या खूबसूरती, एक कुरान शरीफ के एक एक और इसमें कितनी खूबसूरती और मोहब्बत इसमें जाहिर हो रही है। अच्छा दोस्तों, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था तो मैंने फटाफट नमाज पढ़ ली, और हम चलते हैं आगे। आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। अच्छा दोस्तों, अब हम जो है उस एरिया में है जहाँ पर मैं कहता हूँ बहुत ही कोई खूबसूरत चीज़ है। वो चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से उन ब्रांड्स के पास भी अब मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में बताऊं तो ये गाड़ी है 1939 का मॉडल है, और ये डीलक्स 6 गोस्ट कार कहलाती थी वो। ये जो है ये 1949 की रोड स्टार है, जो कि इतनी लंबी होती थी कि आज की मेरे ख्याल से लैंड क्रूजर भी इससे छोटी हुई। दोस्तों, अब यहाँ पे जो है आप लोगों को इनकी ज्वेलरी आप लोगों को दिखाते हैं, जो कि इनकी औरतें खास तौर से अपनी शादी ब्याह के मौकों पर या कहीं आने जाने में, जो कि औरतों का हमेशा से रहता है कि सजना संवरना औरत की जीनत है, तो ये उनकी जीनत हुआ करता था। यानी कि दोस्तों कहा जाए तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि औरत को हर दौर में सजने संवरने का अल्लाह ने हुनर दिया है, और उसने सज संवर कर अपने आप को दिखाया भी है।
अब जैसे वक्तन फवक्तन वक्त आगे बढ़ता गया, माहौल बदलता गया, टेक्नोलॉजीज बदलती गई, चीज को बदला और अपने ट्रेंड्स को बदला, अपने तौर तरीकों को बदला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती चली गई। कतर में से और सहराओं में से तेल निकलना शुरू हुआ, सहरा जो है डेवलपमेंट होना शुरू हुए और इस तरीके से तेल के कुएं और तेल की शिपमेंट्स लगना शुरू हुई, इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई और देखते देखते कतर जो है अपने वक्त से आगे और बहुत आगे निकल चुका है। अब ये दोस्तों वो सारे मेडल्स और बैजेस हैं जो कि फिर वक्तन फवक्तन वक्त के शेखों ने, वक्त के राजाओं ने, महाराजाओं ने अपनी जंगें जीत कर इनको हासिल किया। 1852 में तहरीर किया गया था, जिसको डिस्प्ले यहाँ ये कतर का या वर्ल्ड मैप में जो है इस जगह का एक नक्शा है जो कि डिजिटल तरीके से दिखाया जा रहा है कि कैसे वक्तन फवक्तन यहाँ पर तरक्की होती चली गई, आबादी बढ़ती चली गई। जैसे 1958 तक सिर्फ ये हिस्सा आबाद हुआ था और देखते 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 ये पूरा शहर बन चुका है जो कि फैलता ही जा रहा है और अभी भी इसमें कंस्ट्रक्शंस और तरक्कियाती काम जारी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने तस्वीरों के जरिए अपने काफी सारे दौरों का मुजाहरा किया हुआ है कि किस दौर में कैसे रहा जाता था, किस दौर में कैसे रहा जाता था, लेकिन अरब के रहने का तरीका हमेशा से एक ही रहा है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 25 धर्म, 20 धर्म, 10 धर्म के नोट आए, फिर उसके बाद तरक्की होती चली गई, 5 और 10 कतरी रियाल बने, रियाल में चेंज हुए और फिर उसके साथ वक्त और बदलता चला गया और मॉडर्नाइज होता चला गया। फिर यहाँ की ज्वेलरीज के अंदर भी चेंजेस आए और फिर एक वक्त आया कि जब 1990 में कतर एयरवेज ने अपना एयरक्राफ्ट भी मुतारिफ करवाया। ये शेख हमाद बिन खलीफा अल तानी का आर्मी यूनिफॉर्म, क्योंकि अच्छा दोस्तों ये जो मेरे पीछे एरिया है ये चारों तरफ से जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है यहाँ पर कतर की तरक्की और कतर के अंदर बदलाव और उन सब चीज़ों के बारे में है। शेख तमीम के ओथ लेने के बारे में है और उनके कतर के अंदर बदलाव के बारे में है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, अपने लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और इस जगह को हम जितना एक्सप्लोर कर सकते थे हमने उतना किया और इस जगह पे घूम के हमें मजा भी बहुत आया। यकीन ब यकीन आप लोगों को भी व्लॉग में मजा आया हो। तो इसी तरह की और नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, अल्लाह के अमान।